हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आए हो सभी लोग बड़े हो गए। तो हम लेकर आ चुके एक वीडियो। तो आपका डिमांड था कि सस्पेंड अकाउंट रिकवर कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो लेकर आओ। तो हम लेकर आ चुके इसके ऊपर वीडियो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है तो आप अपना अकाउंट नॉन अपील रिकवर कैसे कर सकते हो। अब देखो, ज़्यादातर बंदों का एक ही रीज़न ज़्यादा आ रहा होगा, क्रिएटिंग बाईपास। ठीक है, क्रिएटिंग बाईपास एक ऐसा रीज़न है तो भाई आपका अकाउंट कभी भी वापस नहीं ला सकते। ठीक है, आप कितना भी कोशिश करो, किसी के पास भी जाओ, भाई अकाउंट वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि भाई ये वाला रीज़न है ना, इसका मतलब होता है अगर कोई आपका अकाउंट पे रिपोर्ट करता है तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है, तो भाई यही रीज़न आता है क्रिएटिंग बाईपास। और इंटीग्रिटी में दो ऐसे रीज़न होते हैं। ठीक है, एक तो मैंने अभी बताया क्रिएटिंग बाईपास वाला, और एक होता है आईपी बैन वाला। ठीक है, आईपी बैन वाला तब आता है जो अवॉइड रिस्ट्रिक्शन लिखा आता है। ठीक है, रीड मोर अबाउट पे। और बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, पर अनबैन कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब कौन से रीज़न अनबैन होते हैं ये मैं बताऊंगा। देखो, पहला वाला हुआ एक अवॉइड रिस्ट्रिक्शन वाला जो आईपी से बैन होता है, इंटीग्रिटी से, वो वाला सस्पेंड अकाउंट आपका अकाउंट रिकवर कर सकता है। और दूसरा हुआ फ्रॉड डिसेप्शन। ठीक है, ये दोनों रीज़न आपका अकाउंट नॉन अपील अनबैन कर सकता है। तो अब कैसे करना है वही मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अब आपको क्या करना है, मेटा वेरीफाइड कर लेना है। ठीक है, 45 वाला मेटा आप किसी में भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम पे परचेस करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे परचेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दोनों में अच्छी बात ही है, मतलब कि कोई गंदी बात, ये बुरी बात नहीं है। ठीक है, दोनों में सपोर्ट एक ही है, मतलब मेटा ही है ना, तो सपोर्ट एक ही है। ठीक है, अब बाकी उसमें आपका दो ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर केस फॉरवर्ड होगा या फिर आपको अपील करने के लिए बोलेगा। तो अब हम आपके सामने मैं केस डालने वाला हूँ और अपील करके बताने वाला हूँ कि भाई अपील कैसे करते और केस कैसे डालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मेटा वेरीफाइड कर लेना है किसी में भी। ठीक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम में, दोनों में से। ठीक है, एक में ले लेना है। जैसे कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक में भी है, पर इसमें मेरा इंस्टाग्राम में लिमिट लगा हुआ है 4 अप्रैल तक। तो भाई मैं फेसबुक पे डालूंगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि कौन सा अकाउंट मैं अनबैन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा दोस्त है काना, और इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई देख सकते हो इसका रीज़न क्या है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करके देखो, यहाँ पे इंटीग्रिटी रीज़न है, और भाई इसका रीड मोर अबाउट में क्या आ रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको प्रूफ हो जाए। तो देख सकते हो भाई, इसमें रीड मोर अबाउट में आ रहा है अवॉइड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, मैंने अभी बताया यही रीज़न है। ठीक है, और आप यही रीज़न अनबैन कर सकते हो। अब इस भाई ने मेरे को सब कुछ भेज दिया। ठीक है, आईडी पासवर्ड सब कुछ। अब हम आपको क्या करना है, आईडी का यूज़र नेम कॉपी करना है और आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये दोनों करने के बाद आपको हटा देना है। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब देख सकते हो मैं यहाँ पे केस डालूंगा, पर सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट बनवा लेना है। ठीक है, चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे आप जाना है चैट जीपीटी में। ठीक है, और आपको यहाँ पे अपना सस्पेंड अकाउंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड हो गया है बिना कोई रीज़न। एंड रीज़न आया इंटीग्रिटी। तो मुझे केस मतलब अपील केस डालना है। ठीक है, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बना के दो इंग्लिश में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और लिखने के बाद आपको सेंड कर देना है। फिर आपका ये जो स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है उस टेक्स्ट, मतलब वो स्क्रीनशॉट के उसके जैसे ही मतलब एक टेक्स्ट बना के दे देगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे को पूरे 2 टेक्स्ट बना के दिए, 2 नहीं पूरे 3 बना के दिए। हमको बस यहाँ से एक ही टेक्स्ट उठाना है। तो अब हम कोई सा भी एक टेक्स्ट उठा लेते हैं। ठीक है, जो हमको अच्छा लगे तो हम उठा के डायरेक्टली हम केस पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम फेसबुक में आ चुके हैं यहाँ पे केस डालने के लिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, अभी मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया, वो वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल लूँगा। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा वो सब कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे एडिट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडिट कर ली है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाला है। इसमें तो भाई अटैच मेल नहीं है, तो भाई यहाँ पे मैंने सिर्फ यूज़र नेम डाला है और नीचे मैंने फ़ोटो भी हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, मतलब अपलोड कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट करके अपने डिटेल्स डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल के केस को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम आपको दिखाते हैं।
तो भाई हमने यहाँ पे केस ओपन कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे आपको रिसीव वाला भी मैसेज दिख रहा है और यहाँ पे केस का भी ये आ चुका है। अब आपको यहाँ पे 2 मिनट वेट करना है, जैसे एजेंट आ जाएगा तब आपको बात करना शुरू कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एजेंट आ चुके हैं, मैं बोलते बोलते ही अब भाई यहाँ पे लिखेगा कि मेरा क्या इशू आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे लिखना है हेलो, जो इसका एजेंट का नाम होता है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे कार्लोस करके नाम है इसका, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है माई इंस्टाग्राम अकाउंट वेज सस्पेंडेड डू इंटीग्रेटेड रीज़न, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप से लिख के आपको सेंड कर देना है। और बाकी यूज़र नेम होता है तो आपको इसे करके यूज़र नेम भेज देना है, ठीक है। जैसे भाई इसके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। फिर ये 2 बार भेज दिया गलती से, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेगा अपने हिसाब से, 2 बार गलती से भेज दिया, ठीक है। तो आपको इस तरह से ही भेजना है, आपको 2 बार नहीं भेजना है, ठीक है। मैंने गलती से 2 बार भेज दिया, शायद मेरी गलती है इसमें। अब आप अच्छी तरीके से बात करना है, ठीक है। जो एजेंट बोलते हैं ना उसका ही आपको रिप्लाई करना है, बाकी और किसी चीज़ों का रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। फालतू में ये मत बताना कि भाई मेरा अकाउंट इससे गया ऐसे गया, रोना धोना नहीं है। जो एजेंट का मतलब जो एजेंट बोलते हैं वही आपका उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। आप शांति से देखो जिससे आपको पता चल जाए कि भाई कैसे एजेंट से बात करना है, ठीक है। भाई आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे इमेजिन वाई दी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू यू वीक वाई डू वेंट शॉर्ट इट इज़ क्विकली पॉसिबल रिसेंट, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है, थैंक यू लिख दिया, फिर थैंक यू, ठीक है। थैंक यू फॉर असिस्टेंट, ठीक है ये रहा। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। बाकी अब कॉल के लिए बोलेगा 100% ऐसा लगता है मुझे, या फिर कोई टाइम मांगेगा, ठीक है, टाइम मांगेगा। अब मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, पहले ही 2 पॉइंट बता दिया। या फिर आपका केस फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर आपको अपील करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर मी अंडरस्टैंड इशू बेटर, ठीक है। मतलब बेटर बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है आपका इशू को लेकर हम कुछ करेंगे। यहाँ पे मैं लाइक करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। कैन यू मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना अगर मांगता है तो, ठीक है। फालतू में नहीं करना है, तो यहाँ पे मांग रहे हैं तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट से अटैच कर दिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अकाउंट का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और यहाँ पे अब एजेंट क्या बोलते हैं देखते हैं, टाइम मांगता है या फिर डायरेक्टली फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अगर भाई फॉरवर्ड हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपील करना पड़ेगा, ठीक है। अपील तो करना ही पड़ेगा, अगर अपील करने के लिए बोलेगा तो भी करना है और फॉरवर्ड हो जाता है तो भी करना है, ठीक है। दोनों तरफ से अपील तो करना ही पड़ेगा। अब देखो अपील करने के लिए बोल देता है ना तो 100% वापस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 5 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है। श्योर टेकिंग यूर मिनट, ठीक है। हाँ टाइम बोलते थे, टाइम बोलते थे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखिए ना अगर टाइम मांगता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 मिनट वेट करेंगे। बाकी भाई 5 मिनट के बाद आकर हमको रिव्यू बता देगा, ठीक है, कि भाई ये केस फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे एजेंट आ चुका है, 5 मिनट हो चुका है। और यहाँ पे एजेंट आके यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज करता है कि भाई यहाँ पे इसके साथ जो अकाउंट था भाई कोई भी अकाउंट लिंकेड नहीं था, तो भाई यहाँ पे अब फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मतलब इशू हो गया है, ठीक है। भाई फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ना ही इसने ये भी बोला कि भाई अपील कर सकते हैं, ये सब कुछ भी नहीं बोला भाई इसने। तो भाई अब यहाँ पे हमको अपील ही करना पड़ेगा, अपील करके वापस लाना पड़ेगा। अब बाकी अब डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैपेंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया है जिससे भाई इसको थोड़ा लगे कि मैं थोड़ा शॉक हो चुका हूँ। यहाँ पे भाई साफ साफ मना कर दिया कि भाई इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे भाई, सस्पेंड अकाउंट को कैसे नहीं फॉरवर्ड करते। शायद इससे अच्छा होता कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पे 45 वाला मेटा ये कोई और अकाउंट पे लेकर करा होता तो वहाँ पे ऑलरेडी फॉरवर्ड कर देता, ठीक है। अब भाई चांस तो है नहीं इसमें, मेरे को पता नहीं था कि ये सब होता है, पर आप अपने हिसाब से, ठीक है भाई, कभी कभी करता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं योर अकाउंट इज असिस्टेंट तो अकाउंटेंट डिडंट मेट आवर गाइडलाइन एंड गॉट डिसेबल। हाँ डायरेक्ट डिसेबल, ये क्या बात हुई। अच्छा मतलब कि भाई मतलब कि अपील तो नहीं कर दिया ना, ऐसा लग रहा है मुझे। बस अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ बकवास नहीं करनी है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली केस को बंद करवा देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी, ठीक है। कनेक्टिंग, अबे यहाँ पे क्या लिख दिया, कनेक्टिंग, हाँ ये रखा विथ मी, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार से लिखकर आपको यहाँ पे केस क्लोज करवा देना है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे अपील करने के लिए तो साफ मना कर दिए, या फिर इसने अपील कर दिया होगा या फिर भाई कुछ हो गया होगा, ठीक है। अब भाई हमको नहीं पता अपील किया या नहीं किया,
मैंने उससे पूछा था, पर कोई बात नहीं, चलो हम बात को साइड में रखते हैं और भाई अपील करते हैं, ठीक है। अगर भाई अपील नहीं किया होगा तो हम अपील कर देते हैं, ठीक है। तो हम अकाउंट लॉगिन करके देख लेते हैं। तो चलो भाई हम अकाउंट को लॉगिन करते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने अपील तक नहीं की है, ठीक है। अभी तक अपील नहीं की है क्योंकि अब अपील मेरा दोस्त करने वाला है, मतलब जो मेरा पड़ोस वाला दोस्त है, मतलब कि मेरे गांव में ही रहता है, वो अपील करेगा, ठीक है। वो अपील कर देगा ना तो अनबैन हो जाएगी क्योंकि उसके आईपी ठीक है और उसके पास डॉक्यूमेंट भी भर के, ठीक है। तो वो अपील करता है ना तो अनबैन हो जाता है। तो मैं उसको ही अपील करने के लिए देता हूँ हर कोई अकाउंट। तो ठीक है, बाकी अब वो अपील कर देगा। और अपील का वीडियो भाई अभी नहीं बना सकते क्योंकि हो सकता है कुछ ग्लिच वगैरह हो जाए वीडियो में, ठीक है। तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना सकते। तो बाकी अब आपको यही करना है, ठीक है। पहले केस डालना है, सबसे पहले केस डालना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, आने वाले टाइम पे, तो आपको पहले केस डालना है। अगर एजेंट बोलता है कि हाँ आपका अकाउंट केस मतलब आगे भेज सकते हैं तो आगे भेज देंगे, ठीक है। मतलब रिव्यू के लिए चले जाएंगे अब इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर आपको अपील कर देना है। फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट भी फाइलेड होता है ना तो भी आपको 24 घंटे या फिर 48 घंटे वेट कर लेना है। उससे क्या होगा, अनबैन अपने आप हो जाएगा, ठीक है, अपने आप अनबैन हो जाएगा। और अगर चैट पे ही बोलता है कि भाई आपका अभी तक अपील का ऑप्शन है, अपील करो तब तक, ठीक है, तो ही अगर अपील का बोलता है ना तो ही अपील करना है। अगर भाई ऐसा कोई रिव्यू आता है, ठीक है, नेगेटिव रिव्यू आता है, जैसे कि अभी मेरे को नेगेटिव रिव्यू मिला, तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी से अपील करवा देना है, ठीक है, जिसको आप पे ट्रस्ट हो, ठीक है। अगर आप अनबैन करना चाहते हो तो हमारे पास भी आ सकते हो या फिर किसी और के पास भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही आना है। जिसके पास मतलब कि जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके पास जाओगे, आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है, आप किस पे ट्रस्ट करोगे। अब मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं, अब आप भी खुद कर सकते हो, ठीक है। और चलो भाई लोग मिलते, इतना ही था वीडियो में। और नॉन अपील अनबैन कैसे करते ये सब मैंने सिखाया, थोड़ा प्रॉपर समझाया होगा, आशा करता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय। प्यारा सा लाइक और हाइप करके जाना। बाय बाय, राधे राधे।